पता चला। तो अभी हम शुरू करते हैं आज लव टू डी से। हमने लुआ में काफी चीजें पढ़ ली, टेबल्स पढ़ लिए, फंक्शंस पढ़ लिए, और जितने भी हमें बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आए थे हमने वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से पढ़ लिए, और हमने काफी इसमें प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए, और हमने इसके तरीके भी देखे एक ही चीज को किस तरह इसको सॉल्व करना है। अब हम अपने गेम डेवलपमेंट की तरफ वापस चलते हैं, जो कि हमारा मेन गोल था जो हमारा मेन गोल था इन सेशंस के लिए, कि हम 2D और 3D गेम डेवलपमेंट सीखें। तो 2D गेम डेवलपमेंट के लिए अगर हम रॉ लुआ में स्टार्ट कर देंगे काम, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। हमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी क्लासेस खुद से बनानी पड़ेंगी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे गेम इंजन आते हैं। अब लुआ के साथ सबसे लुआ के साथ चलने वाला सबसे पॉपुलर और सबसे कंपैटिबल गेम फ्रेमवर्क लव टू डी है, और मार्केट स्टैंडर्ड के लिहाज से भी काफ़ी फेमस है। और लव टू डी में काम करना भी बहुत आसान है, काफ़ी अच्छा गेम इंजन है। हम इसके साथ 2D गेम्स ही बना सकते हैं, और काफ़ी इसमें 3D के एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा खास 3D गेम आया नहीं है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर कुछ गेम्स हमें दिखेंगे जो कि वाकई में लव टू डी में बने। अगर हम पे क्लिक करते हैं तो हम इनको खरीद भी सकते हैं, परचेज, कुछ इसमें फ्री हैं, कुछ परचेज वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन गेम्स नहीं खेलेंगे बल्कि हम गेम्स बनाएंगे। तो हम लुआ को, सॉरी, तो अगर हमें लुआ डाउनलोड करना है, अगर हमारा 64 बिट पीसी है तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर 32 बिट है तो हम इस पर क्लिक करके लुआ को डाउनलोड कर लेंगे, लव टू डी को डाउनलोड कर लेंगे, और फिर बस नेक्स्ट 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 और फिनिश करके लव टू डी इंस्टॉल हो जाएगा। लव टू डी जब इंस्टॉल होगा तो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर हम सी प्रोग्राम, अगर आपने 64 बिट किया होगा तो वो सी प्रोग्राम फाइल्स लव में जाके सेव होगा, और वो कुछ इस तरह की फाइल्स दिखेंगी। आपने क्या करना है, आपने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है जिस तरह हम पहले गए थे, और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पर जो पाथ वाला वेरिएबल है इसको सिलेक्ट करके जब हम एडिट करेंगे, यहाँ पर आपने एक नया पेस्ट करना है, और इसके अंदर आपने इस वाले एड्रेस को, जो आपका ये एड्रेस है, इसको कॉपी करके जहाँ पर आपका लव सेव होगा इंस्टॉल होने के बाद, इसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ मेरे पास पहले से हुआ है तो मैं इसको नया डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं लिखा आ रहा पहले से लव का एड्रेस तो आपने इसको डालना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप इसमें से लव को रन करेंगे तो इस तरह की आपको विंडो दिखेगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये गेम इंजन है जिसमें हम अपनी गेम्स को रन कर सकते हैं, और इसके साथ ये हमें बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस भी दे रहा है। इनका इस्तेमाल करने के लिए हमें वापस अपने एडिटर में जाना पड़ेगा, अपने विल स्टूडियो कोड में। उससे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं। हम यहाँ फोल्डर बनाते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं कि लव बेसिक्स। फोल्डर में जाते हैं और यहाँ हम इस फोल्डर को विल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं। अब उसका एक तरीका यह है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और इस वाले फोल्डर को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, CD, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोड डॉट, तो विल स्टूडियो कोड खुल जाएगा उसी फोल्डर के अंदर। तो लव बेसिक्स वाले फोल्डर के अंदर हमारा विल स्टूडियो कोड खुल गया। हमने सिंपल यहाँ पर CD और उस फोल्डर का एड्रेस लिखा और कोड उसमें खुल गया। अगर आप विल स्टूडियो कोड खोल के और फिर ओपन फोल्डर करके करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है, वो भी एक सही तरीका है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह अपना टर्मिनल खोल लेते हैं, और ये रहा हमारा टर्मिनल, और यहाँ हमारे सारे फोल्डर्स, यहाँ हमारा कोड। मैं इसको थोड़ा साइड पे ले आता हूँ, क्योंकि हम अभी जो कोड लिखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कोड होगा, तो उसके लिए हम इसको साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी हमें टर्मिनल की इतनी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, हमें बार बार अपना कोड रन करना भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जब मैं कोई फाइल बनाऊंगा तो वो मेरे फोल्डर में भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, इस फोल्डर के अंदर। ये जो लव वाला फोल्डर है इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर आपने इंस्टॉल करने के बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में लव टू डी को डाल दिया होगा तो आपको इस तरह का, आपको यहाँ पर लव
डॉट लिखने पर इस तरह की विंडो दिखेगी। और ये अभी एरर आ रहा है क्योंकि हमने कोई गेम लिखी नहीं है और हम लव को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एरर इसलिए आ रहा है। तो हम यहाँ पर अभी गेम भी लिख लेते हैं, लेकिन इस तरह की विंडो लव स्पेस डॉट लिखने पे आपके पास आनी चाहिए। इसका मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपने सही तरह लव टू डी को इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पर जाते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर फाइल किसी भी नाम से बना सकता हूँ। मैं यहाँ बना सकता हूँ ए डॉट लुआ के नाम से या प्रैक्टिस डॉट लुआ के नाम से, लेकिन मेरा गेम स्टार्ट होगा मेन डॉट लुआ नाम की फाइल से। तो मैं जिस भी नाम की फाइल बनाऊं, मेरे इस फोल्डर में एक मेन डॉट लुआ की फाइल होनी चाहिए, ताकि मेरे गेम को पता हो कि कौन सी फाइल से गेम को रन करना है। तो मैं इसका नाम मेन डॉट लुआ लिख देता हूँ। इसके बाद में इतनी फाइल्स बनाऊंगा, उसका नाम मैं जो मर्जी लिखूं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एक फाइल का नाम कम से कम, जो मेन फाइल है, जो हम कह सकते हैं लेवल 1 है, या जो मेन मेन्यू होगा या जहां से हमारी गेम स्टार्ट होगी, उस फाइल का नाम मेन डॉट लुआ होना मस्ट है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना प्रिंट वाला फंक्शन लिखते हैं जो हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, और यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको, अपेरेंस में आके यहाँ से थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ताकि अब आपको रीड करने में आसानी हो। तो अगर मैं इसको सेव करूं और अब जाके यहाँ पर लव स्पेस डॉट लिखे टर्मिनल में, एंटर करेंगे, तो अब यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन आ गई, लेकिन यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ। अब क्या हुआ, हम जब प्रिंट लिखते थे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर आता था टर्मिनल पे या कंसोल पे, जो भी हमारी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो होती थी। लेकिन सिर्फ प्रिंट लिखने से हमारा एक डायल हमारी विंडो खुल गई, जिस तरह हमारी एप्लीकेशन खुलती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या गेम्स जिस तरह खुलती हैं, उस तरह एक विंडो हमारे पास अपेयर हो गई। हम इसको बंद कर देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये तो चलो हमारा काम आसान कर दिया लेफ्ट टू डी ने, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में विंडो में चीजें खुलना स्टार्ट हो गई, लेकिन हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं लिखाया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम लव टू डी के साथ काम करेंगे ना, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके इसके अपने रूल्स हैं। हमें यहाँ पर इसका फंक्शन है, लव टू डी के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर लव टू डी लव डॉट ग्राफिक्स डॉट प्रिंट करके अगर मैं इसको चलाऊंगा, तो अब भी कुछ नहीं आएगा। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर हमें फॉलो करना पड़ेगा गेम लूप। किसी भी गेम इंजन में या किसी भी गेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है गेम लूप का। 3 फंक्शंस मैं यहाँ पर बनाता हूँ और फिर हम समझते हैं कि क्या मुराद है गेम लूप से। पहला हम फंक्शन बनाते हैं। अब ये फंक्शन पहले से बने हुए हैं, मैं इनमें कुछ मजीद फंक्शनैलिटी ऐड करूंगा। हमने देखा था लव डॉट लोड, यानी लव नाम का एक टेबल होगा और उसके अंदर डॉट लोड नाम का एक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन को एंड कर देते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं फंक्शन लव डॉट ग्राफिक्स, सॉरी, लव डॉट अपडेट, और इसमें एक पैरामीटर भी जाएगा dt नाम का। dt से मुराद डेल्टा टाइम, और वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक कितना टाइम लगता है, यानी 1 सेकंड का भी कोई 60वां हिस्सा अगर 60 FPS पे चल रहा है, तो 1/60 ऑफ अ सेकंड। इस तरह ये इसकी वैल्यू होगी dt की, ये एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक कितना टाइम है, उसके बीच में क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है। यानी अगर हमारा कैरेक्टर भाग रहा है, तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक कितनी उसकी पोजीशन चेंज करनी है। वो अब जितना तेज भाग रहा होगा, उतनी ज्यादा हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारी कैलकुलेशंस जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक काम होना है, वो हमें लव डॉट अपडेट नाम के फंक्शन में करना पड़ेगा। अब ये वो फंक्शन है जो लव कॉल करेगा। इसके अलावा हम जो भी फंक्शन लिखेंगे, लव उन्हें कॉल नहीं करेगा। और एक लव का अपना फंक्शन है जो कि हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, और वो है फंक्शन लव डॉट ड्रॉ, और इसको भी हम एंड कर देंगे। अब अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ लव डॉट ग्राफिक्स डॉट प्रिंट, और यहाँ हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। और अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। बहुत छोटा सा लिखा आ रहा है, लेकिन लिखा आ रहा है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। इसको बंद कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, लेकिन हमने ड्रॉ वाले फंक्शन के अंदर लिखा। अगर मैं अपडेट वाले फंक्शन में लिखता तो क्या होता,
अगर मैं इसको अपडेट वाले फंक्शन में ले जाऊँ, सेव करते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। इसी तरह अगर मैं लोड वाले फंक्शन में भी ले जाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, इसको ड्रॉ वाले फंक्शन में ही मुझे लिखना है। अब ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट, और वो है गेम लूप। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। तो ये हमारा गेम लूप है। गेम लूप में क्या होगा, सबसे पहले गेम स्टार्ट होगा, इनपुट को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद गेम की जो स्टेट है उसको अपडेट करेंगे, और फिर रेंडर करेंगे नई चेंजेस, और फिर प्रोसेस करेंगे। तो ये जो लूप है ये चलता रहेगा। फिर यहाँ पर हमारा सबसे पहले इनपुट प्रोसेस होगा, उसके बाद गेम की स्टेट अपडेट होगी, और उसके बाद स्क्रीन रेंडर होगी। और इसी तरह ये बार बार यही एक ही स्टेप चलता रहेगा। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है वो है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का। जो हम स्कूल में पढ़ते थे, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो होंगे लेफ्ट 2D में भी, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से फॉलो होंगे। इसको हम देखते हैं किस तरीके से। अगर मैं वापस से अपने कोड पे आता हूँ, तो हम वापस से अगर अपने कोड पे आते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ मैंने तीन फंक्शंस लिखे हैं। पहला वाला ये कर रहा है, अभी हमने देखा था गेम गेम लूप में क्या आता है, तीन चीजें, प्रोसेसिंग, अपडेट और रेंडरिंग। अगर हम यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड ले लें, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन है वो लोड है, उसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो अपडेट है, और फिर ड्रॉ। लोड क्या करेगा, वो चीजें जो गेम की स्टार्ट पर जरूरी है वो सारी यहाँ पर हम लोड में लिखेंगे। यानी हम गेम के स्टार्ट पे हमें क्या जरूरी हो सकता है कि अगर गेम, जैसे अगर गेम में 12 मिशन है, और किसी जो भी प्लेयर था उसने 4 मिशन पार कर लिए, 8 मिशन बाकी थे, तो ये ऐसी बात है जो गेम को याद रखनी है अगली बार स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि इसी इसी बात को दिमाग में रखते हुए फिर आगे के मिशन जब वो कंटिन्यू गेम करेगा, तो वहीं से 5वें मिशन से गेम स्टार्ट करना है, ना कि दोबारा पहले मिशन से। तो ये वो बातें हैं जो हमें लोड लोड के टाइम पे हमें लोड के फंक्शन लिखनी पड़ेगी, कि पहले वो ढूंढे कंप्यूटर में सेम गेम के बारे में। और लोड में क्या क्या आ सकता है, अगर आप गैस करें तो। आप बताएं। अगर आप में से कोई गैस करें कि लोड में और क्या क्या आ सकता है, वो सारी चीजें जो गेम के स्टार्ट पे आ रही हैं। मेन्यू है, सेटिंग्स है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जिस तरह उसने कंट्रोल सेटिंग्स अगर चेंज कर दी थी, अगर गेम हमारी WSD से चल रही थी और उसने एरो कीज पे चेंज कर दिया, और अगली बार जब वो स्टार्ट कर रहा है तो वो बातें याद रहे, तो बहुत सारी जितनी भी हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट की डिटेल्स है, कॉन्फ़िगरेशन, गेम की जो कॉन्फ़िगरेशन थी, वो वाली डिटेल्स जो अगर यूजर चेंज कर रहा है या वो उसकी गेम। तो जितनी भी ये सारी डिटेल्स थी कि जो हमें गेम के स्टार्ट पे चाहिए, वो सारी डिटेल हम किस में लिखेंगे, लोड में। तो पहला काम हो गया प्रोसेसिंग वाला, स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग। फिर और भी प्रोसेसिंग हो सकती है, वो होती है अपडेट गेम में। फॉर एग्जाम्पल,
अगर अगर एक प्लेयर है और अभी वो यहाँ खड़ा हुआ है स्टार्टिंग पोजीशन पे, अगर अप एरो दब रहा है तो इसके बाद इस प्लेयर को यहाँ होना चाहिए, यहाँ छलांग मारनी है इस प्लेयर को, और उसके बाद डाउन एरो हो रहा है तो ये क्राउच करेगा, नीचे बैठ बैठ के चलेगा, या अगर राइट एरो दब रहा है तो ये इस तरफ जाएगा, लेफ्ट एरो पे इस तरफ जाएगा। अब इस पे क्या हो रहा है, गेम अपडेट हो रही है। यानी जैसे कि हम कीज दबाते जा रहे हैं, हम स्पेस दबा रहे हैं तो वो शूट कर रहा है, तो शूट करने से क्या हो रहा है कि अब स्क्रीन पे एक नई चीज ड्रॉ हो रही है, बुलेट, और बुलेट की फिर अब स्क्रीन पे यहाँ बुलेट, इसने स्पेस दबाया, अब ये बुलेट यहाँ ड्रॉ हो गई। अब थोड़ी देर बाद ये बुलेट यहाँ से हट के यहाँ ड्रॉ होगी, क्योंकि अब बुलेट चलते हुए जा रही है, चलते हुए जा रही है, और इस तरह बुलेट जो है वो बार बार स्क्रीन अपडेट हो रही है, यानी गेम अपडेट हो रही है। और यहाँ पर एनिमी था और उसको आके बुलेट लगी और वो एनिमी मर गया, और उसके बाद एनिमी नीचे गिर रहा है, उसकी पूरी एनिमेशन क्या कर रहा है, उसकी जितनी भी पूरी एनिमेशन है वो गेम की स्टेट चेंज कर रही है ना। तो ये सारी जितनी भी एनिमेशन हुई, उसकी बुलेट ने पूरा ट्रैवल किया, इस सब पे स्क्रीन अपडेट हो रही होगी। जितने भी अपडेट वाली लॉजिक होगी वो हम इधर लिखेंगे लव डॉट अपडेट वाले फंक्शन में। तो ये हमारा गेम लूप के दो स्टेप्स हो गए, प्रोसेसिंग इनपुट और अपडेट द गेम। तीसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो है ड्रॉ का। और तीसरा जो हमने देखा गेम लूप में, और वो था रेंडर। जितने भी रेंडरिंग वाली चीजें होंगी, रेंडरिंग यानी ड्रॉ करना स्क्रीन पे, जितनी भी रेंडरिंग वाला काम होगा वो सारा होगा इस लव डॉट ड्रॉ वाले फंक्शन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा, क्योंकि जितने भी हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, सर्किल ड्रॉ करना है, कोई भी चीज स्क्रीन पे लिखनी है, ये सारा का सारा काम हमारे पास यही फंक्शन कर रहा होगा, ड्रॉ वाला, जितना भी ड्रॉ वाला काम होगा। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास एक गेम लूप है, और उस गेम लूप में लोड क्या करेगा, वो सारे काम करेगा जो स्टार्टिंग में हमें जरूरी है प्रोसेसिंग के। अपडेट प्रोसेसिंग भी करेगा और गेम को अपडेट भी करेगा उस हिसाब से। हर एक एक सेकंड में चेक करेगा कि अब इस सेकंड में स्क्रीन की क्या हालत होनी चाहिए, अब इस सेकंड में प्लेयर को कहाँ खड़ा करना है, अब इस सेकंड में इस बुलेट को कहाँ से कहाँ मूव करना है। तो ये सारे स्क्रीन को अपडेट करने वाले सारे काम अपडेट करेगा। लेकिन अपडेट जितने भी काम करेगा वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो सारे प्रोसेसर में चल रहे होंगे। अब उनमें से कौन कौन से काम दिखाने हैं, कौन से नहीं दिखाने, वो फैसला करेगा ड्रॉ। और ड्रॉ को जो हम बताएंगे कि यही चीजें ड्रॉ करके स्क्रीन पे दिखानी है, ड्रॉ वो सारी चीजें स्क्रीन पे ड्रॉ कर करके दिखाएगा। तो ये काम होगा ड्रॉ का। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, एक वेरिएबल बनाते हैं काउंटर का लव डॉट लो। अब काउंटर का वेरिएबल मैंने यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि गेम के स्टार्ट में हमें काउंटर की वैल्यू जीरो चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लोड बनाया। अगर मैं काउंटर यहाँ पर जीरो कर दूं तो क्या होगा, अगर आप में से कोई गैस करना चाहे। जो अभी हमने बात करी उसी में इसका जवाब है। हमने अभी डिस्कस किया कि अपडेट वाला फंक्शन जो है वो हर सेकंड में कोई 60 मरतबा चलेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या एफपीएस है, क्या वो चीज़ है। तो 60 मरतबा से भी ज़्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है, वो हमारे जीपीयू पे डिपेंड करता है। तो वो हमारे तो वो हमारे जीपीयू पे डिपेंड करता है। तो वो हमारे जीपीयू पे डिपेंड करता है ना। तो इस अपडेट वाले फंक्शन से क्या होगा, जब अगर मैं काउंटर इक्वल जीरो इस अपडेट वाले फंक्शन में लिख दूंगा, तो जितनी बार अगर ये अपडेट वाला फंक्शन 60 बार चल रहा है तो 60 बार काउंटर इक्वल जीरो होगा। यानी हर बार हर सेकंड पे काउंटर की वैल्यू जीरो होगी, कभी बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो कोई भी लॉजिक होगी उस लॉजिक से पहले काउंटर की वैल्यू जीरो हो रही है। अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हो ये रहा है कि हमारी काउंटर की वैल्यू पहले जीरो होगी, फिर वन होगी, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी ना। तो मैंने काउंटर जीरो कर दिया यहाँ पर लोड में। लेकिन अपडेट में जीरो करने से क्या होगा कि वो जीरो होगी, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन हो, अपडेट तो हर सेकंड में दोबारा चलेगा, तो दोबारा जीरो हो जाएगी, फिर दोबारा जीरो हो जाएगी, फिर दोबारा जीरो हो जाएगी। तो इसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन करूँ, एंड में सारा काम होने के बाद अपडेट वाला फंक्शन दोबारा से कॉल होगा तो दोबारा वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो 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 ही चलता रहेगा, इसलिए मैंने अपडेट वाले फंक्शन में इसको नहीं लिखा। अभी ये बात आपको और भी समझ आने लगेगी साथ साथ, जैसे हम इसको देखते हैं कोड को चला कर भी। तो अभी के लिए मैं करता हूँ अपडेट वाले फंक्शन में काउंटर प्लस वन, और यहाँ पर हम बजाय हेलो वर्ल्ड के काउंटर वेरिएबल प्रिंट करा लेते हैं।
सेव करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये चलता जा रहा है। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, एक तरह से अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस लूप को समझने के लिए, गेम लूप को समझने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और अगर ये एग्जाम्पल हमें समझ आ गई तो हमें गेम लूप समझ आ जाएगा। और गेम लूप और कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट फिर बहुत तेजी से भागेंगे आगे। तो यहाँ पर काउंटर जीरो था जब लोड में, जब गेम स्टार्ट हुई, यानी जितना भी गेम के स्टार्ट पे प्रोसेसिंग करनी है वो सारी चीजें हमें लव डॉट लोड में लिखनी होती है। तो लव डॉट लोड में काउंटर इक्वल जीरो है। उसके बाद क्या हुआ, अपडेट वाला फंक्शन जैसे ही चलता है काउंटर की वैल्यू बढ़ जाती है, और अपडेट वाला, और अपडेट में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना स्क्रीन पे वो हमने बताया हुआ है लव डॉट ड्रॉ में, और काउंटर की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अब काउंटर की वैल्यू जब प्रिंट होती है उसके बाद दोबारा अपडेट चलता है, क्योंकि हमने अभी बात करी कि अपडेट वाला जो फंक्शन है वो एक तरह से एफपीएस की तरह काम करता है। हर सेकंड में 60 फ्रेम्स पर सेकंड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में 60 बार आपकी स्क्रीन जो है वो चेंज हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। 60 अलग अलग चीजें आप एक सेकंड में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि पहले सेकंड में वैल्यू 1 थी, उसके बाद ड्रॉ पे हमें स्क्रीन पे 1 दिखा। फिर ड्रॉ वाला फंक्शन जैसे ही एंड हुआ दोबारा लव ने अपडेट को कॉल किया, और उसके बाद 2 हो गई, और फिर ड्रॉ कर दिया 2। उसके बाद फिर जैसे ही लव डॉट ड्रॉ खत्म हुआ फिर अपडेट को उसने कॉल किया और 3 आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है, आप इसको इस तरह समझें कि जो हमारा गेम लूप है यहाँ पर वो ये है कि, अगर मैं इसको बताऊं, सबसे पहले लोड वाला फंक्शन चला। लूप्स को तो हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया है कि एक ही लाइन बार बार चल रही है। तो पहले लोड वाला फंक्शन चला, उसके बाद लोड में क्या हुआ, जितने भी हमारे स्टार्टिंग के वेरिएबल जितनी चीजें हमें चाहिए थी सारी लोड में लोड हो गई, लोड वाले फंक्शन में लोड हो गई। उसके बाद हमारे पास अपडेट वाला फंक्शन चला। अगर हम इसको लिख ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हमारा अपडेट वाला फंक्शन चला, और उसके बाद जब अपडेट वाला फंक्शन चलने के बाद फिर हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, ड्रॉ वाला, जिसने डिसाइड किया कि क्या क्या स्क्रीन पे ड्रॉ करना है। उसके बाद हमारा ड्रॉ वाला फंक्शन रन हुआ, और फिर क्या हुआ, दोबारा से हम अपडेट में चले गए, और फिर ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक हमारी गेम बंद नहीं हो जाती। हम इसको बता दें। और यहाँ दोबारा से अपडेट लिख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारे गेम लूप को समझने के लिए थी। सबसे पहले क्या हुआ, लोड वाला फंक्शन चला, उसके बाद फिर अपडेट वाला फंक्शन चला, और अपडेट वाले फंक्शन के बाद ड्रॉ, और फिर अपडेट, और फिर ड्रॉ, और फिर अपडेट, और फिर ड्रॉ, और फिर अपडेट, और यही हमारा गेम लूप है। बार बार चीजें स्क्रीन पे, बैकग्राउंड में चीजें अपडेट होती रहेंगी प्रोसेस में, और ड्रॉ वाला फंक्शन उनको ड्रॉ करता रहेगा, और ये काम बहुत तेजी से होगा। कितनी तेजी से वो अभी हमने यहाँ पर देखा। अगर मैं इसको वापस, कितनी तेजी से अगर हम यहाँ देखें, लोड में काउंटर की वैल्यू 0 गई, उसके बाद अपडेट में काउंटर प्लस 1 हुआ, फिर ड्रॉ हुआ, ड्रॉ में क्या हुआ, काउंटर प्रिंट हुआ। उसके बाद दोबारा अपडेट में गए, अपडेट में गए तो काउंटर की वैल्यू फिर प्लस 1 हो गई, 2 हो गई, और फिर ड्रॉ में गए, और फिर अपडेट, और फिर ड्रॉ, और फिर अपडेट, और फिर ड्रॉ। और ये क्योंकि फंक्शन दोबारा शुरू से चलेगा तो दोबारा शुरू से प्रिंट होगा, और हर बार जब हम ड्रॉ का फंक्शन कॉल करेंगे तो पुरानी वाली ड्राइंग चली जाएगी, नई, पुरानी वाली ड्राइंग डिलीट हो जाएगी और नई वाली ड्राइंग आ जाएगी। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेकंड में अपडेट का फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है। तो इसको बंद कर दें। एक सेकंड में अपडेट का फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, यहाँ से आपको पता लग रहा है कि आपकी डी टी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। एक सेकंड में इतनी ज्यादा बार अपडेट कॉल हो रहा है, इसका मतलब एक सेकंड में इतने ज्यादा ऑपरेशंस आपकी गेम जो है वो हैंडल करेगी। तो ये इस गेम लूप पे हमने काम करना है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम आज की क्लास खत्म करें। आप लोग चैट में लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, अगर माइक का मसला हो।
सही। तो फिर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा गेम लूप था, बड़े मजे से हमने गेम लूप सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर एक और चीज देखते हैं। पहले मैं इस ड्राइंग को हटा दूं, और वो है हमारा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोबारा से इसको रन करते हैं, लव स्पेस डॉट। और 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि यहाँ से हम क्या पढ़ते थे कि पेज के दरमियान से, और दोबारा से हम पेंसिल ले लें, यहाँ हम क्लास में पढ़ते थे, ये हमारा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था। ये होता था हमारा वाई एक्सिस और ये होता था हमारा एक्स एक्सिस। ये वैल्यू होती थी 0, फिर यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर होता था -1, -2, और ये होता था +y1, y2, और ये -1 और -2 जा रहा था ना। लुआ में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसा होता है कि ये आपका वाई एक्सिस है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, अगर इसको हम सही कर दें। तो ये हमारा वाई हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर हम हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर, ये 0 है, और यहाँ से +1, +2, +3 शुरू हो रहा है, और ये हमारा y नीचे की तरफ प्लस है। तो थोड़ा सा ही चेंज है स्कूल वाले कॉन्सेप्ट से। y जो है वो डाउन की तरफ पॉजिटिव y है, और ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव y है। और x एक्सिस वैसा ही है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव x एक्सिस है, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव x एक्सिस है। अब यहाँ पर 0 जो है, जो हमारा ओरिजिन है, वो इस कोने में इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ सेंटर में होता तो हर किसी की स्क्रीन अलग अलग सेंटर होते हैं, तो काफी मसला जाता है गेम डेवलपर्स को, हर स्क्रीन के हिसाब से अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता। तो उन्होंने क्या किया कि जिस भी स्क्रीन पे खुलेगा, 0 जो है ओरिजिन जो होगा उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, वो यहाँ पर होगा। ये होगी 0 वैल्यू, ये 1 होगी, ये 2 होगी। यानी अगर मैं आपको बोलूँ काउंटर जो है वो अभी 0 0 पे रेंडर हो रहा है, तो मतलब 0 0 यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। यहाँ पर हम बोल देते हैं कि एक्स की वैल्यू 20 है और वाई की वैल्यू 25 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई में हम 25 पिक्सल नीचे आ गए। अब हमारे पास जो रेजोल्यूशन है इस वक्त पीसी की, वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर अभी कोई लाखों पिक्सल्स होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लाखों पिक्सल्स होंगे। लेकिन अभी हम बोल देते हैं कि यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक 25 पिक्सल्स हैं वाई में, तो यहाँ 25 पिक्सल वाई में, और 20 पिक्सल्स हम यहाँ पर आ गए एक्स में। तो अगर हम इस एरिया का एड्रेस पूछें तो वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में इस तरह बनेगा, x20 और y25। और इसको, और सेम इसी तरह हम इसको लुआ के कोड में लिखेंगे। यानी अगर मैं ड्राइंग सारी क्लियर कर देता हूँ और हम वापस आते हैं अपने कोड में, यहाँ पर अगर मैं काउंटर में एक्स और वाई की वैल्यूज दे दूँ, मैं एक्स की वैल्यू देता हूँ उसकी 20 और वाई की वैल्यू देता हूँ 25। तो अभी हम पिक्सल्स के हिसाब से मूव करेंगे तो बहुत ही कम मूवमेंट होगी, काउंटर थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, एक्स में 20 और वाई में 25, लेकिन हम इसको मूव करवा पा रहे हैं। तो मैं इसके एक्स और वाई वैल्यूज देके इसको मूव करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको 200 दे देता हूँ और 250 दे देता हूँ, तो अभी थोड़ा और नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर हम, ये हमारा नंबर प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। और हम इसको वही स्क्रीन जो हम स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन कराते थे वो यहाँ भी करा सकते हैं। हम बोल देते हैं हेलो वर्ल्ड कॉनकैट, और उसके बाद हम यहाँ बोल देते हैं डॉट डॉट टाइम्स। सेव करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं।